अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय चैनल ज़हरा इन किचन। आज मैं आप लोगों के लिए सूजी के हलवे की रेसिपी बना रही हूँ अपने किचन में, और ये बहुत ही अच्छा होता है। इसको आप पूरियों के साथ खाएं, इसको आप पराठे के साथ खाएं। बिल्कुल एक्यूरेट रेसिपी दूंगी आज मैं। यहाँ पे मैंने ये एक प्याला जो है सूजी ली है, ये एक प्याला चीनी है। जितनी सूजी है उतनी ही क्वांटिटी चीनी की भी है। इसके अलावा यहाँ पे घी इस्तेमाल करूँगी बनाने के लिए। ये गार्निशिंग के लिए पिस्ते, बादाम और किशमिश है। ये पिसा हुआ खोपरा है, 2 इलायची दाने होंगे, 1 चुटकी जो है वो जर्दे का रंग है। यहाँ पे मैंने एक पैन में जो है 2.5 गिलास पानी रख दिया है बॉयल्ड होने के लिए। इसमें मैं शीरा तैयार करूँगी। ये अभी जब इसमें बॉयल्ड आ जाएगा तो मैं शक्कर इसमें डाल दूँगी। अब ये दूसरे चूल्हे पे मैंने दूसरी कढ़ाई रखी हुई है और उसमें मैं ये सूजी रोस्ट कर लूँगी। फ्लेम हमारा बहुत स्लो होगा क्योंकि सूजी जो है वो जलने ही नहीं चाहिए। हल्के हल्के इसको हम भूनेंगे और इसका कलर चेंज होने तक इसको भूनते रहेंगे। दूसरे चूल्हे पर जब तक हमारा शीरे का पानी हो रहा है तब तक हम इसको यहाँ भून लें। ये यहाँ पे मैं सूजी में मुसलसल जो है वो चमचा चलाती रहूँगी ताकि ये जले नहीं। ये बिल्कुल एक्यूरेट मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ जो हलवाइयों की दुकान पे लोग पूरी के साथ हलवा बनाते हैं उसकी। और ये कड़क हलवा नहीं होता है, ये नरम हलवा होता है और बहुत ही आसान इसकी जो है वो रेसिपी होती है। तकरीबन 10 मिनट में ये रेडी हो जाता है। इसको हम स्लो फ्लेम पर भूनेंगे, कलर इसका चेंज हो जाएगा तो हम इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे। ये सूजी जो है मैंने साफ़ एक छान ली है और इसको बिल्कुल साफ़ कर लिया है, और इसमें जितना भी था वो सब मैंने कीड़े वीड़े कुछ भी इसमें नहीं है। बिल्कुल साफ़ सूजी है ये। मैंने इसको मज़ीद छान के और साफ़ कर लिया है। सूजी को भूनते हुए ही मैं यहाँ पे ये इलायची भी 2 अदद खोल के डाल दूँगी और इसको सूजी के साथ ही फ्राई कर लूँगी। सॉरी, फ्राई नहीं, भून लूँगी। अब ये भी इसके साथ ही भुन जाएगी। इससे भी इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। वो ज़्यादा नहीं डालनी है हमें, लेकिन 2 इलायचियाँ काफ़ी हैं हमारे इसके लिए। दूसरी तरफ भी जो है वो पानी में आप देखें उबाल आने तक का हम वेट करेंगे। पानी में जो है वो अब इस स्टेज पे हल्का हल्का इसका उबाल आना शुरू हो गया है। मैं इस पर चीनी डाल दूँगी और इसके साथ ही ये जर्दे का रंग जो था ये भी डाल दूँगी और इसको थोड़ा हिला दूँगी। इसका मैं शीरा तैयार कर लूँगी। ठीक है। दूसरी तरफ हम सूजी पर भी निगाह रखेंगे कि वो जल ना जाए। काम बहुत एहतियात से और बहुत केयरफुली करना है कि ये नहीं कि एक चीज़ में लग गए तो हम दूसरी चीज़ भूल ही गए रखें। खुशबू जो है सूजी की अब आना शुरू हो गई है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है भुनने की सूजी के। अक्सर घरों में जो है वो मीठा शौक़ से खाया जाता है और दस्तरखान पे उनके ज़रूर जो है वो एक मीठा होता है। तो आप लोग ये घरों में अपने दस्तरखान पे भी बना के रख सकते हैं। नाश्ते में भी पराठों के साथ बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको पूरियों की भी रेसिपी दूंगी तो उसके साथ भी आप ये बना सकते हैं। यहाँ पे जो है सूजी का हल्का हल्का कलर चेंज होना भी शुरू हो गया है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इस वक्त। ठीक है। फ्लेम जो है वो बिल्कुल जो है वो लो है, बहुत धीमी आंच है जिसमें मैं भून रही हूँ। और
को भी धीमी ही रखनी है आँच, बस सूजी जलने नहीं पाए। अब इस पे मैं ये जो पिसा हुआ खोपरा है मेरे पास, ये भी डाल के इसको मिक्स कर दूंगी और इसको भून लूँगी। यहाँ पे आप जो है वो साबुत नारियल भी यूज़ कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए, और अपनी मर्ज़ी से जो भी दिल चाहे वो ड्राई फ्रूट वगैरह, मेवे वगैरह डाल सकते हैं। जितना डालेंगे उतना अच्छा लगेगा। यहाँ पे हमारी शक्कर जो है वो मुकम्मल हल हो चुकी है, शीरा जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसको मैं जो हूँ वो सूजी में डालूँगी, लेकिन बहुत एहतियात से, बहुत ध्यान से। फ्लेम जो है मैं ऑफ़ कर रही हूँ। ये मैं सारा इस सूजी में, सारा मैंने सूजी में डाल दिया। ठीक है, फ्लेम जो है वो स्लो है। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, बिल्कुल जैसे आप हलवा पूरी के साथ हलवा मंगाते हैं ना, हलवाइयों की दुकान पे जो होता है वो। अब यहाँ पे मैं ये जो घी था, ये घी भी डाल दूँगी। ये तकरीबन 4 से 5 खाने के चमचे घी है। वैसे तो हलवे में जो है वो घी ज़्यादा ही डलता है और ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अब इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता पकाऊंगी। ये घी भी जो है इसमें है, ये मेल्ट हो जाएगा इसमें। इसको मैं अब कवर कर दूंगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। फिर जब ये सब सूजी वूजी सब इसमें दाने वाने आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे और ये मुकम्मल तौर पे रेडी हो जाएगा। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ 4 से 5 मिनट के लिए। मैंने इसका 5 से 7 मिनट के बाद तकरीबन इसका ढक्कन हटाया है, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका जो घी है वो ऊपर आ चुका है। और ये देखिए इसने अपनी साइड्स भी छोड़ दी हैं। ठीक है, अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। बहुत ही खूबसूरत कलर, बिल्कुल हलवाइयों जैसा। ये देखेंगे मैंने बाउल में निकाल दिया है। अब इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़े से पिस्ते, बादाम और ये किशमिश डालूँगी। आप कोई भी डाल दें, इसमें साबुत खोपरा डाल दें, इसमें आप काजू डालें, इसमें आप जो भी दिल चाहे आपका, आप उस सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही एक्यूरेट रेसिपी दी है मैंने आपको। इसको आप अपने घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं। और कैसी बनी है ये मुझे बताइएगा कमेंट्स करके। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल बटन को प्रेस कर दें। आपसे फिर किसी अच्छी सी बेहतरीन सी नई रेसिपी के साथ मुलाकात करूँगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।